हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए यहाँ पे मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन आगे की प्रैक्टिस करते हैं। जो मैंने 24 तारीख में फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट में करवाया था। तो आज 25 तारीख है, 25 तारीख का पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, 25 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें मैथ पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बात करते हैं। और मैं पेडागोजी पर ही बात करूँगी। कंटेंट आप लोग कर लीजिएगा। 24 तारीख को मैंने करवा दिया है। उसमें से कोई यदि एक्सप्लेन करने में कुछ मिस हुआ हो या कुछ रॉन्ग हुआ हो तो क्षमा चाहूँगी। आगे करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वानों के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, विश्लेषण, समझ, मनोवृत्ति। तो यहाँ पे विद्वानों के मूल्यांकन का, तो ज्ञान, यदि ज्ञानवान है तो उसके मूल्यांकन, ज्ञान से मूल्यांकन का पता, ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं विद्वानों का। विश्लेषण, विश्लेषण की शक्ति, समझ शक्ति से भी कर सकते हैं मूल्यांकन। और जो एप्टीट्यूड है, मनोवृत्ति, ये मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो पैटर्न भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रकार पैटर्न दिया होगा, -7 -1 +5, यहाँ पे भरना है। 11 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि -7 -1, तो -7 में +6 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 में +6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 में +6 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि 11 में फिर 6 प्लस करते हैं तो 17 आ जाएगा, यानी सीरीज फॉलो हो रही है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 है। अश्रेणीयन या स्केल डाउन शिक्षण संघर्ष खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्या बृहद शिक्षण यानी मैक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, प्रवीण शिक्षण मास्टरी टीचिंग, मॉडल शिक्षण या मॉडल टीचिंग? ये मैंने आपको जब अभी 24 तारीख में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था सूक्ष्म शिक्षण से, तो मैंने बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण को ही हम स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण या स्केल डाउन टीचिंग। अभी कल ही के वीडियो में, कल या परसों के फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वहाँ पे दूसरे तरीके से था कि अचानक आकस्मिक कमी होती है, तो वहाँ पे स्केल डाउन टीचिंग आंसर करना था, यानी माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो इसे और किस नाम से जानते हैं ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो स्केल डाउन टीचिंग तो मैंने बता ही दिया था, स्केल डाउन टीचिंग। यहाँ पे इसको हिंदी में अश्रेणीयन शिक्षण भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, स्केल डाउन टीचिंग और अश्रेणीयन, ये 4 नाम है इसके माइक्रो टीचिंग के। इसमें 36 मिनट की टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी कि 6 पार्ट में होती है और एक पार्ट 6 मिनट का होता है, सॉरी। ठीक है, 6 मिनट का। तो यहाँ पे ये आगे चलते हैं। एलिन लेके आए थे इनको, सूक्ष्म शिक्षण को, इसको भारत में बी के पास ही ले आए थे। सूक्ष्म स्वयं सिद्ध विशिष्ट से खाली स्थान की अवधारणा है त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामिति, अंक गणित। तो यहाँ पे स्वयं सिद्ध या विशिष्ट से ज्यामिति की अवधारणा है। ठीक है, किसकी अवधारणा है? ज्यामिति की अवधारणा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है एल्गोरिथम डी न्यूमेरो इंडोरम खालिस्तान के द्वारा अरब अंक गणित पर किया गया कार्य था। अल खरकिली, अविल बेफेर, उमर खयाम या अल ख्वारिज़मी? तो यहाँ पे आंसर फैक्चुअल है, ये अल ख्वारिज़मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है 2 साल के बच्चे, यहाँ पे भरना है। 2 साल के बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीज़ों के बीच अंतर करने में सक्षम है।
संकेतन की क्षमता, संख्या की पहचान, संकेतन की पहचान और सहज संख्या बोध। तो यहाँ पे इनेट नंबर सेंस हो जाएगा, सहज संख्या बोध, यानी इनेट करके नंबरों को करता है। यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है खाली स्थान की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ये पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं है, हो गया कर लेते हैं कि आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। तो क्या किसके मिलाने से, कौन से मिलाने से, यानी कि आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग। तो जब आयत को अपन ने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब आयत की आसन्न भुजाओं को मिलाते हैं, यानी कि ये आसन्न भुजाओं को ये ऐसे मिलाते हैं, मेरे से ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो ये समचतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट होगा, आयत की आसन्न भुजाओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया खाली स्थान है, वर्गीकरण, तुलना, विभेदन या सूचीकरण। यानी कि विभिन्न प्रकार के समुच्चय हैं, अलग अलग समुच्चय हैं, तो क्या करेंगे, उदाहरण, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करके अलग अलग करेंगे। ठीक है, विभिन्न भिन्न भिन्न जो प्रकार के समुच्चय बने हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मैंने करवाया हुआ है, आप लोग इनको देख लीजिएगा, एक वीडियो पड़ा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैथ प्रॉपर्टीज़ करके, मैथ प्रॉपर्टीज़ NCERT सर्च करिएगा, मिल जाएगा, या होम में चले जाइएगा, वीडियो पड़ा होगा, थंबनेल लगा होगा। तो यहाँ पे 19 और 13, 19 × 13, तो यहाँ पे क्या करना है, ये 13 को इसने तोड़ा, यानी कि 19 × 13, ठीक है, 19 × 13 को इसमें 10 और 3 में तोड़ा, तो 19 × 10 यानी कि 190 और 13 × 3, ठीक है, यानी कि 57। तो यहाँ पे ये क्या है, ये योग पर गुणन का वितरण नियम, ये फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है कि योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसका पूरा नाम रहता है योग पर गुणन का वितरण नियम। यानी कि वितरण नियम, वितरण गुण किस किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है कैंसिल, और थर्ड में नहीं है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में है, कि सेकंड होगा कि फोर्थ होगा। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में यहाँ सहचारी गुण लग रहा है, हाँ सहचारी गुण लग रहा है, सहचारी गुण होता है A + B + C, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, फिर बराबर में होगा A + B + C, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये एक दूसरे के बराबर होता है, ये सहचारी का गुण है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि ये पूरा क्लियर आपको समझना हो तो मेरे होम पेज में मैथ प्रॉपर्टीज एक वीडियो पड़ा होगा, उसमें से ही आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी से, हाँ यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है, शिक्षण शैली कौन सी नहीं है ये बताना है। चिल्लाना यानी स्कॉल्डिंग, प्रदर्शन, जांच, अन्वेषण, यहाँ तो बिल्कुल कंफर्म है, ये स्कॉल्डिंग, चिल्लाना कोई शिक्षण शैली नहीं है। आगे चलते हैं। आगे पे दिया हुआ है कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खाली स्थान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विश्लेषणात्मक ज्यामिति, स्थानिक ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित, यानी कि विजुअलाइजेशन और ड्राइंग। कंक्लूजन, ये ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग से समझ में आए स्थानिक ज्यामिति यानी कि स्पेटिकल जियोमेट्री। ठीक है, ड्राइंग करना, ड्राइंग क्या है, चित्रकार, तो चित्रकार अपन ने बुद्धियों में पढ़ा है, तो चित्रकार जो होते हैं वो स्थानिक बुद्धि से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करें, खाली स्थान के द्वारा कहा गया था। मतलब ये किसने कहा था, थेल्स ने, पाइथागोरस ने, एनचिड ने, प्लेटो ने। तो ये प्लेटो ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था उनने कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, मतलब जो गणित को नहीं जानता है वह प्रवेश नहीं करेगा, ये प्लेटो ने कहा था। इनके कहने का मतलब ये निगेटिव में मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव में था कि ऐसा कोई भी नहीं बचे जो गणित नहीं जानता हो, यानी कि सबको गणित जानना या गणित पढ़ना सबके लिए क्या है, अनिवार्य विषय है। ठीक है, गणित को अनिवार्य विषय बताया है, लेकिन इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी थी वो ऐसे ही दिया था कि जो गणित से अनभिज्ञ हैं वो प्रवेश नहीं करें। इन्होंने की एक प्लेटोनिक स्कूल भी थी,
आगे शायद क्वेश्चन है, इसी शिफ्ट में पूछा था शायद। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये पेडागोजी से नहीं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। अंक गणित का सामान्यीकरण है बीजगणित, प्रायिकता, सांख्यिकी, कैलकुलस। तो यहाँ पे अंक गणित का जो सामान्यीकरण है वह क्या है, बीजगणित है, अलजेब्रा जनरलाइजेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है यहाँ प्रवेश ना करे। कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है यहाँ प्रवेश ना करे, खाली स्थान से संबंधित है। सोफिस्ट स्कूल, प्लेटोनिक स्कूल, पहला अलेक्जेंड्रियन स्कूल, आयोनिक स्कूल। तो यही है प्लेटोनिक स्कूल। इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लेटो से। जो गणित से अनभिज्ञ है वो किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। ठीक है, और यदि प्लेटो की जगह प्लेटोनिक स्कूल है तो स्कूल भी कर सकते हैं, प्लेटो से ही प्लेटोनिक स्कूल हुआ है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे अपरिभाषित पद माना है, किसे अपरिभाषित पद माना है, बिंदु को, चतुर्भुज को, वृत्त को, अभाज्य संख्या को। तो ये बिंदु जो है वो अपरिभाषित है और ये जो तीनों पॉइंट है ये परिभाषित है। यहाँ पे लीलावती के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, रामानुजन हैं। तो यहाँ पे लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे पेडागोजी के। अब इसकी सेकंड शिफ्ट का वीडियो मैं कल लेके आऊँगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।